लगातार देश में महिलाओं के लिए कई कानून अपनाया गया है। जैसे में बिहार में महिला कानून आयोग बनाया गया है। बिहार को महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार 3 महीना से बक्सर का ये मामला है। 3 महीने से लगातार चर्चा में रहा है। बक्सर का सबसे चर्चित मामलों में से एक है बक्सर का चूना भंडारी जो देख रहे घर है। इसी घर में 3 महीना पहले से लगातार प्रशासन के द्वारा प्रशासन के पास गुहार लगाया जाता है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, लेकिन लगातार न्याय नहीं मिलने के बावजूद आज पुलिस प्रशासन को पहले सूचना दिया जाता है, उसके बाद ये महिला अपने पति के घर पर आके बैठी हुई है। लगातार आप देख सके एक तरह से माना जाए कि धरने की तरह बैठी हुई है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है तब तक मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि प्रशासन के बल भी पहले से तैयार था और कुछ बल हटाया गया है। अभी भी यहाँ पर बल मौजूद है और यहाँ पर जिला के बड़े अधिकारियों को भी सूचना दे दिया गया कि इस तरह का मामला है, लेकिन अभी तक यहाँ के पुलिस बल के अलावा कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से महिला यहाँ बैठी हुई है, जान लेती कि पूरी मामला क्या है, जिसके बाद से यह इस प्रकार का मामला सामने आया हुआ है। क्या है मैडम की बात? सर ये मेरा ससुराल है और ये मुझे किराए पे छोड़ कर आ गए थे। 3 महीने से फरार हैं सर। ना मुझे ये राशन दिया जा रहा है और ना ही किराया दिया जा रहा है। तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल दिया है। कितने दिन वो फ्री में रखेगा मुझे? और हम भूखे मरने के कगार पे आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। आखिर क्या मैटर क्या था? मैटर यही था, ये लोग बोलते थे पहले तो हम इनके घर में ही रहते थे। ये मेरे साथ शादी की जहाँ पर बैठे हैं जी, हम कुछ दिन रहे हैं इनके घर में। उसके बाद ये लोग पैसे की मांग करने लगे आपसे। जी, किस चीज का पैसा? दहेज का पैसा कि मतलब फ्री में आई है। जो मेरी जेठानी है, जो मेरी ये है, वो बोलते थे कि फ्री में आई है ये। और जो मेरे बहनोई जी हैं वो बोलते थे कि अगर आप इस लड़की को रखेंगे तो हम आपकी बहन को ला के यहाँ पे छोड़ देंगे, जिनका नाम दिनेश वर्मा है, नेहरू नगर में रहते हैं वो। और अब मुझसे ये बोले कि चलो हम लोग अलग रहा जाए। और दूसरा मकान है ये गोडाउन के पीछे गली में। ये बोले कि प्लास्टर वगैरह करवा लेंगे, तब तक हम लोग 2 महीने रहते हैं वहाँ पे। प्लास्टर वगैरह करवा लेंगे तो हम तुमको ले आके रखेंगे। और यहाँ पे 2-3 महीने पहले मीटिंग भी हुई थी 4 लोगों को बैठा के इसी घर में। जी, इसी घर में। और ये बोले भी थे कि हम रखेंगे, सब कुछ करेंगे, 2 महीने के लिए हम रखेंगे किराए पे। उसके बाद ये 11 नवंबर से ही गायब हो गए मुझे छोड़ के। उसके बाद आपसे कोई संपर्क नहीं, फोन बंद, कोई नहीं। हम इनके द्वार पे आए भी थे तो ये बोले कि हम इनको जानते ही नहीं है। तो आप इस घर में थे, उसके बाद आप बाहर गए 2 महीने के लिए, उसके बाद पहली बार यहाँ आए हैं? नहीं, ये मैं तीसरी बार आ चुके हैं सर। कौन आपको निकाला इस घर से? इस घर से मेरी सास, मेरे ससुर। निकाला आपको घर से? इस घर से मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी और एक दिनेश्वर वर्मा है बहनोई मेरे, वो निकाले हैं। तो प्रशासन के लोग अभी आप प्रशासन की टीम से आपसे क्या बात? सर यही बात हुई, वो बोल रहे हैं कि आप जाइए। सर हम यही बोल रहे हैं कि हम कहाँ पे जाएंगे? ना मेरे पास खाने के लिए ना रहने के लिए, हम कहाँ जाएं? क्या हम यही चाहते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे। मेरा इंटेंशन नहीं है कि हम उनको जेल पहुंचाएं, अपने ससुराल वालों को जेल पहुंचाएं। हमको बस इंसाफ चाहिए सर। आपने कई गंभीर आरोप यहाँ पे जी प्रशासन के प्रति। जी, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो सही बोला गया है मुझसे हम वही बोल रहे हैं। मेरे जो बहनोई जी हैं, बहनोई और जो मेरे जेठ जी हैं विनय वर्मा, वो रूम पे जहाँ हम रहते थे वहाँ पे आकर बोले हैं कि तुम कहीं भी चली जाओ। जब हम महिला थाना में केस करने गए थे, तुम कहीं भी चले जाओ। और वो स्टेनोग्राफर हैं जो मेरे दिनेश वर्मा हैं बहनोई, वो बोल रहे हैं तुम कहीं भी चले जाओ, हम थाना पुलिस सब अपने जेब में रखते हैं और हम पैसे दे के रखे हैं, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जैसा पहली बार आपके साथ इतने प्रशासन की टीम आई, इससे पहले आपने कहीं भी नहीं। हर दरवाजे 1 महीना सही सर, हम 1 महीना FIR करवाने गए, 1 महीना दौड़े हैं मॉडल थाना, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। हम बोले भी सर फ़ोन ट्रेस कीजिए, देखिए पता लगाइए मेरे पति कहाँ गए हैं। मेरे पति ये बोल के गायब हुए थे कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस लड़की को छोड़ दो, तो हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं छोड़ के। तो सुसाइड करने गए। हम बहुत ढूंढे, अपने दोस्तों को व्हाट्सअप मैसेज भी किए हैं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। उसके बाद 72 दिनों के बाद आते हैं महिला थाना में। जब हम केस किए तो 72 दिनों के बाद आके बोलते हैं हम इस लड़की को नहीं जानते हैं। मेरे ससुर जी बोल रहे हैं हम तो इसको जानते ही नहीं है। मेरे पास सारा एविडेंस हम दिखा चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर। लगातार 3 महीने से प्रशासन के चक्कर लगाने के बाद पहली बार प्रशासन का आँख खुला जब ये महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की और धरने पर बैठी। इसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार 3 महीना चक्कर लगाने के बाद
शाहाबाद के डीआईजी उपेंद्र शर्मा आते हैं, बक्सर मुख्यालय पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर किसी भी प्रकार का मामला हो थाने में निष्पादन किया जाए। लेकिन 3 महीना गुजर जाने के बाद पहली बार जब इस प्रकार से कदम उठाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन किस प्रकार के अपने बेखूबी निभा रही है। इसको लेकर यहाँ की जो सड़क है आप देख सकते हैं कि आमला टोली मुख्य मार्ग है, कई घंटों से लगातार बाधित है, लेकिन प्रशासन के बड़ी टीम अभी तक यहाँ पर इतने गंभीर मामला होने के बावजूद भी नहीं पहुँच पाई है। यही कारण है कि प्रशासन के द्वारा लगातार लापरवाही का आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ तक कि पैसे के लेन देन का भी मामला प्रकाश में इन्होंने खुलेआम चुनौती देते हुए प्रशासन के सामने कहा कि मेरे जो जेठ हैं उनके द्वारा प्रशासन को पैसा दिया गया है, उसके बावजूद 3 महीने के बाद पहली बार पुलिस यहाँ पर